कि अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों बनाया गया और उसकी क्या क्या जरूरत थी। ओके, अब हमारे यहाँ पे कुछ मेन टॉपिक बताए जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किए गए। Some main features of the Indian Constitution are parliamentary democracy, federal government, separation of power between the three organs of the government, and fundamental rights. There were the mainly reasons to include these features in our constitution. बहुत से फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किए गए, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि हमारे पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यानी जो हमारे संसद का गठन होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री चुना जाता है, राष्ट्रपति, जो ये सारा कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से चुना जाता है। फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर दो सेट है गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल लेवल पर जो काम करती है, दूसरी स्टेट लेवल से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, उसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, उनके पावर्स भी अलग अलग हैं। द फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आपके मौलिक अधिकार। देयर आर द मेनी रीजंस टू इंक्लूड दीज फीचर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इन फीचर्स को इंक्लूड करने का बहुत सारा रीजन है। अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन हैड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, जो जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, वहां पर हमारे राज्य कर रहे थे वो, तब हम अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अंतर्गत थे, हम एक राजतंत्र का शासन मान रहे थे। द इंडियन फेल्ट दैट द इंडिपेंडेंट इंडिया नीड अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल कुड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तब भारत के लोगों ने, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो लोगों ने सोचा कि उनके पास होना चाहिए कि एक ऐसा, मतलब क्या कहते हैं, ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें वो, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनके पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जहां पर लोग इलेक्शंस को खुद कर सकें और द कास्ट देयर वोट, या अपने वोट को खुद ही डाल सकें, वोट का खुद वो देख सके कि कैसे उनका वोट यूज हुआ। ठीक है, दे बिलीव इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इक्वलिटी, उनका विश्वास था कि जो डेमोक्रेटिक कुछ छोटे बच्चे हैं हमारी क्लास में, जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है उसमें इक्वालिटी और जस्टिस जैसे फीचर्स होते हैं, बोथ ऑफ विच वर नेसेसरी फॉर इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट, और इन्हीं दो चीजों ने इंडिया को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बनाए रखने की जरूरत बनाई। यानी जब समानता की हमने मांग की, जब हमने न्याय की मांग की, तभी हमें स्वतंत्रता मिल पाई। ओके, बोथ ऑफ विच वर नेसेसरी फॉर इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रखने के लिए भारत को इन्हीं दो चीजों की जरूरत है। यानी जब हम समानता रखेंगे और जब हम सबको न्याय देंगे, तभी हम आगे भी स्वतंत्र रहेंगे। अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन वर डिनाइड जस्टिस, जब भारत ब्रिटिश के रूप में था, शासन में था, तब हमें न्याय नहीं मिलता था। एंड देयर वाज नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, आपको भी पता है कि तब सामाजिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर हमारे साथ समानता नहीं की जाती थी। हमने लोगों समाज में बंटवारा कर रखा था, ये अमीर है, ये गरीब है, ये अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, उनके साथ भेदभाव, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आप इससे पहले पढ़ चुके हो, अदर क्लासेस में भी पढ़ा है और उसमें अपने पीछे सिलेबस में भी पढ़ चुके हो, वही चीज बताई जा रही। पीपल ऑफ द सो कॉल्ड अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, आपको पता है कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को के साथ भेदभाव करते थे। फार्मर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड के साथ, मतलब फार्मर्स के साथ जो भेदभाव होता था वो लैंडलॉर्ड के द्वारा किया जाता था। नॉट एवरीवन हैड द राइट टू वोट, और हर किसी को राइट टू वोट भी नहीं था। टू ब्रिंग सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी टू यूनाइटेड इंडिया, समाज में, एक भारत, अखंड भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने विभिन्नता का सम्मान किया। विभिन्नता का सम्मान किया। प्रिजर्व नेशनल यूनिटी वॉज नेसेसरी, और जो भारत की
राष्ट्रीय एकता थी उसको सुरक्षित किया, यानी जो विभिन्नताएं थी हमने उनका सम्मान किया और अपनी एकता को, राष्ट्रीय एकता को बनाकर रखा जिसकी आवश्यकता थी। Therefore the federal government was chosen for the country, इसीलिए हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना क्योंकि हमारे यहाँ हर स्टेट वाइज डाइवर्सिटी है। दैट इज वाई वी चूज द फेडरल गवर्नमेंट। क्यों? स्टेट कुड मेक देयर ओन डिसीजन, जिससे कि स्टेट जो है वो अपना डिसीजन खुद ले सके, एंड द सेंटर वुड मेक डिसीजन दैट वुड अफेक्ट द होल कंट्री, और जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है वो जो डिसीजन है वो पूरे देश पर लागू हो सके, उससे पूरा देश प्रभावित हो। B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, it is the most important question और ये हर लेवल पे पूछा जाता है, जनरल एग्जाम जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, हु वाज द ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग चेयरमैन आपके B.R. अम्बेडकर ही है। ओके, wanted the minorities to be respected and included in making decision। उनका मान था कि जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उन्हें भी सम्मान मिले और वो भी जो निर्णय लेने के काबिल हो सके, उन्हें भी जो निर्णय देश के लिए लिए जाए उनमें उनको भी इंक्लूड किया जाए। Therefore a set of fundamental rights, इससे जो मौलिक अधिकारों का सेट बनाया गया है वो उस सेट है उसमें was include in the constitution, वो संविधान में इंक्लूड किया गया to ensure the government would neither act in arbitrary manner, कि सरकार आर्बिट्ररी मैनर में काम ना कर सके। आर्बिट्ररी मैनर होता है कि किसी भी रीजन को देकर किसी भी तरीके से काम, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, अच्छा ये नहीं कर सकते तो ये कर लेते हैं, ऐसा कोई डिसीजन ना ले, या रादर देन अ रीजन, कोई भी अलग रीजन ना बताए। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि माइनॉरिटीज जो है उन्हें भी डिसीजन लेने का अधिकार हो, वो भी शासन में इंक्लूड हो सके, उनको भी समान अधिकार मिले। मैनर और नॉर इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप, या सरकार जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करे, इसलिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे। यानी कि जो आपके 5-6 फंडामेंटल राइट्स हैं इसलिए ही बनाए गए क्योंकि देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक तो बहुसंख्यक है उनकी संख्या ज्यादा, पर अल्पसंख्यक भी है, फिर वहीं पे असमानता का भाव आना शुरू होगा। ये होगा ना, देखो हमारे साथ समानता का भाव नहीं किया जा रहा, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, उसमें इक्वलिटी दी गई, यानी सबके साथ समान व्यवहार होगा, सबके जैसे आपको शिक्षा का अधिकार उन्हें भी और हमें भी दिया गया। ठीक है, रिलीजन को लेकर आप अपनी पूजा कहीं भी कर रहे हैं, सब कुछ। इसके अलावा आपको जो रूल एंड रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे भी आपने देखा एक तलाक प्रथा वाला जो इनका वो बनाया गया, इसीलिए कि जो लोगों को समस्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो राइट है वो फॉलो ले सके और अपनी समस्याओं को सॉल्व करवा सके। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी चीजें मेनली माइनॉरिटीज के लिए भी डेवलप की गई थी, जैसे जैसे मेजॉरिटी के लिए थी। ओके, तो ये था आपका लेसन जो कंप्लीट होता है यहाँ पर।